हिदायतकार निजाम को बंगली में पहुंचाकर माशाल्लाह का जवाज पैदा कर चुके। इससे कबल अगर कुछ पर्दा व नकाब बाकी रह गया था तो वो भी इक्तदार की रवां लड़ाई ने उड़ाकर रख दिया है। अब ख्वा अस्करी अशराफिया हो, अदालती या फिर सिविलियन, सभी अवाम की नजरों में नंगे हो रहे हैं। इस लड़ाई का हासिल यही वाहिद मध्यम सी उम्मीद की किरण है कि शायद मुस्तकबिल में अवामी शऊर उजागर करके ये तारीख राह को रोशन कर दे, वरना फिलहाल तो वही अवाम के नाम पर इक्तदार के भावताव की रस्म कभी रवां दवां है। आज भी अगर तख्ता मशक बना है तो सियासत का नाम और अवामी इदारों की साख। कुछ दिनों से ये तासुर उभारा जा रहा था कि बिलाखिर पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ही ली गई, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि ये बतौर सियासी चाल बैरून से मंजूर शुदा और इंजेक्ट की गई चाल थी। पार्लियामेंट की अपनी फितरी ताकत नहीं, इस मसनूई तवानाई से आइन और कानून की घास में लिपटे हुए हथौड़े को काबू करना था। इस पार्लियामेंट में मुंतखब करदा हुकूमत का मौजूदा हाल और वक़्त खुद ही सारा माजरा सुना रहे हैं। ताज़ा मिसाल एक वफाकी वजीर की जानिब से कौमी असम्बली में मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को खिराज अकीदत पेश करने के मौके पर तकरीर और एक दिन बाद इस पर अवामी सतह पर पेश की गई वजाहत और सफाई है। मौसूफ ने अपनी तकरीर में एक सिविलियन महकमे के बावर्दी डीजी की तरफ से प्रोटोकॉल के नाम पर दहशत फैलाने का तस्करा किया था। वही बात कि बंदा है तो सिविलियन महकमे का डीजी, लेकिन ताल्लुक उसका एक ऐसे इदारे से कि जिसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। फिर क्या था, बेचारे वजीर मौसूफ के चिरागों में तेल ही ना रहा और लेने के देने पड़ गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट में इस ताऊस और अबाब वाले महाज के मर्द मुजाहिद को बुलाकर ये पूछा जाता कि भाई आपको एक सिविलियन पोजीशन पर किसने और क्यों तैनात किया है। क्या आपके महकमे माजरत के साथ इदारे में, हमारे मुल्क में दिफा एक महकमा है लेकिन इसकी ज़ेली फोर्स इदारा है, इतने वेले या इजाफी अफसर मौजूद हैं कि सिविलियन महकमों में जाकर बैठ गए हैं? क्या बाकी सिविलियन महकमों में कोई अहल और दयानतदार ऑफिसर नहीं बचा? क्या आप इस जाहो जलाल का इस्तेहकाक भी रखते हैं? ऐसा तभी हो सकता था अगर मुंतखब हुकूमत बाख्तियार और पार्लियामेंट बालादस्त होती तो, लेकिन यहाँ तो उल्टा बेचारे वजीर मौसूफ को ही सफाई पेश करना पड़ी। अभी कोई राज नहीं रहा कि सिविलियन आसामियों पर ऐसे बावर्दी एहलकारों की तैनातियों की तादाद अगर हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में ज़रूर है। कहने को तो न्यूट्रलिटी आ गई है, भाजपा भी अपना डॉक्ट्रिन लेकर चला गया, लेकिन हुकूमत को आज भी ये हिम्मत नहीं हो रही कि इस पर बात तक कर सके। इस माशी बहरान और महंगाई के तूफान में मुसलसल अवाम की खाल उतारने की बजाय अगर हुकूमत दिफाई बजट पर बात करती या कम अज़ कम इस किस्म की शाही तैनातियों और इनके शहाना मराद पर बात करती, इनकी कारकर्दगी और दयानतदारी का तकाबली जायज़ा लेती, तो हालात क्यों ना बेहतरी की तरफ जाते। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन होता अगर हुकूमत कराए की ना होती। यही वजह है कि आज ये नाम निहाद हुकूमती इत्तेहाद 3 जजों का तख्ता मशक बना बैठा है। मसलदाद ये कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों आइन की बजाय पिंडी की तरफ देख रहे हैं, और यही शायद स्क्रिप्ट का मकसद था, क्योंकि आज एक बार फिर सारा मलबा सियासतदानों पर गिर रहा है और सियासतदान भी आपस में इत्तफाक राय पैदा करने के नाम पर मसलहत दिखा रहे हैं और सौदेबाजी पर सौदेबाजी करते हुए अपने आप को दायरे में बंद करते चले जा रहे हैं। इनको बंद गली में पहुंचाकर एक बार फिर वही पुराना राग शुरू हो चुका है कि अगर सियासतदानों ने होश के नाखून लेकर कोई राह ना निकाली तो मार्शल लॉ लग सकता है। और जाहिर है एक मरतबा फिर इल्ज़ाम सियासत और सियासतदानों पर लगाकर इसको बाअमर मजबूरी का नाम दिया जाएगा। एक जानिब हुकूमत और पार्लियामेंट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के इंतखाबात के मुतल्लिक फैसले, जिसकी रूह से बाद में सिर्फ पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख के लिए 14 मई का तयन किया गया, को 3 के मुकाबले में 4 जजों की तरफ से मुस्तरशुदा करार देकर इसको मानने से इनकार किया। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी इसके खिलाफ नजरसानी की मुमकिन अपील की बाज़गश सुनाई दे रही है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि चीफ जस्टिस और GHQ के माबैन राब्ता हुआ है और इसके नतीजे में फौजी हुक्काम ने चेंबर में चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी और इंतखाबात के लिए फोर्सेस की दस्तयाबी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। अनकरीब सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान है। क्या चीफ जस्टिस साहब के लिए पार्लियामेंट की राय अहम है या पिंडी वालों की? और मजीद ये कि हुकूमत और पार्लियामेंट अपने फैसलों पर डटकर खड़े हो सकते हैं या अब्दुल कादिर पटेल की तरह जाँ बख्शी के तलबगार बनेंगे? अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कोई भी ये समझने से कासिर नहीं कि इस किस्म की सूरत हाल में भले इंतखाबात मई में हो, अक्टूबर में हो या फिर अगले साल हों, इनके नतीजे में किस किस्म की हुकूमत बनेगी। जब तक जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस कोसा वगैरह जैसे किरदार नाकाबिले गिरफ्त और नाकाबिले एहतसाब होंगे, तब तक ये गोरख धंधा यूं ही चलता रहेगा और अवाम बददस्तूर पिसते रहेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या।